नमस्कार, मैं संध्या शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। एटा मरेची थाना के मारहरा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान हुआ पत्रकारों पर हमले के बाद दर्ज हुई एफआईआर। पत्रकारों के आगे झुका जिला और पुलिस प्रशासन। सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद आनन फानन में दर्ज हुई एफआईआर। मरेची थाने में 200 से 250 उपद्रवियों पर दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों ने ब्लॉक परिसर में बचाया था उपद्रव। वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। हमले में घायल हुए पीड़ित पत्रकार की तहरीर पर संगीन धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर। हंगामे के बाद घटनास्थल का डीएम और एसएसपी ने किया दौरा। डीएम और एसएसपी के निर्देश के बाद दर्ज की गई एफआईआर। एटा इंडिया राइज टीवी से डायरेक्टर अजय कुमार वर्मा की रिपोर्ट। उसकी सूचना पर जो भी जहां पर था, पत्रकार लोग अपनी कवरेज करने के लिए आए। जब यहां मौके पर पहुंचे, जैसा कि इन्होंने बताया, वहां 100-150 लोग ब्लॉक के अंदर घुसे हुए थे। विधायक महोदय बाउंड्री फलांग के अंदर आए हुए थे और जबरदस्त पथराव कर दिया। सारे पत्रकारों को पहचानते हुए भी माँ बहन की गालियां देते हुए कहा कि इनको मारो, पत्रकारों को, ये दलाल हैं। और वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि पत्रकार अगर यहाँ रहेंगे तो वो पर्चा छीन नहीं पाएंगे, पर्चा फाड़ नहीं पाएंगे, या जो चुनाव है उसमें गुंडाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का जो माहौल था, पत्रकारों ने अपना काम किया लोकतांत्रिक तरीके से कवरेज करने का। लेकिन ये बहुत ही शर्म का विषय है कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ मीडिया की भूमिका को चौथा स्तंभ माना जाता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी पत्रकारों के संरक्षण की बात करते हैं, पत्रकारों के खिलाफ अत्याचार जो करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पत्रकारों के ऊपर पथराव हुआ, उनके मोबाइल कैमरे छीन लिए गए, उनके और बहुत सारी चीज़ें छीन ली गई। तो ऐसे में मैं मांग करता हूँ कि ये जो पूरा वाकया है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनको न्याय दिलाना चाहिए। क्योंकि हम लोग एटा में ब्लॉक पे कवरेज कर रहे थे, यहाँ पे फ़ोन पहुंचा के मरेची पे जो ब्लॉक है उस पर बीजेपी के गुंडों ने या विधायक ने जो कब्जा कर रखा है और दूसरे समाजवादी पार्टी के लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे हैं। हम लोग बवाल हो रहा है, तो इसी सूचना पर हम लोग जहाँ मरेची पर आए, यहाँ पर जैसे ही हम लोग ब्लॉक पे पहुँचे वैसे ही जो बीजेपी के जो मुहम्मद के अंदर 150-200 के करीब भीड़ थी ब्लॉक के अंदर, जहाँ नॉमिनेशन हो रहा है, जहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं जाने की, वो लोग एग्रेसिव हो गए। हम लोगों ने परिचय दिया कि हमारे साथ कई भी लोग थे, भारत समाचार और भी पत्रकार थे, कहा कि हम लोग पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने हम लोग पर पथराव कर दिया। हम लोग जान बचा के भागे, बाकी लोग निकल गए। पुलिस जो हमारा मुख्य दर्शक बन के खड़ी देखती रही। फिर उन्होंने जो हमारा मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसमें हम वीडियो बना रहे थे, वो हमने उसको मोबाइल बचाने की कोशिश की तो 4 दफ़े घेर के फिर उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया। पीठ पे ईंट पड़ी, ये फेस पे पड़ी, ये हाथ पे लगी, ये फिर ब्लीडिंग चल रही है। बहुत मुश्किल से हमने अपनी जान बचा पाई। और उसके बाद भी वो करीब 3 बजे तक, जब तक कि टाइम नहीं निकल गया, वो 150-200 लोगों की भीड़ जो हिंसक हो गई थी वो ब्लॉक के अंदर ही रही। पुलिस बाहर खड़ी रही और मतलब चोट लगने के बावजूद भी पुलिस ने बिल्कुल भी इनको खदेड़ने का या बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद अभी वो लोग जो है ब्लॉक, जब ये टाइम ख़त्म हो गया है नॉमिनेशन का, तब वो लोग बाहर निकल गए। हम लोग अभी यहीं खड़े हुए हैं और हम अभी मेडिकल ट्रीटमेंट भी अपना कराएंगे, लेकिन उससे पहले इन सब गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जब तक हमारी सुनी हमको न्याय नहीं मिलता है, हम तब तक थाने पर जाके हम अपना थाने पर करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये थी आज की खास खबरें। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।